नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। एमपी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम शिवराज वीडी शर्मा ने किया जोरदार स्वागत। एमबीबीएस की हिंदी पुस्तकों का करेंगे विमोचन। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मेगा कार्यक्रम का आयोजन है, जहाँ कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अब थोड़ी ही देर में पुस्तकों का विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। उनका स्वागत किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान और साथ ही साथ वीडी शर्मा ने उनका जोरदार स्वागत किया। एमबीबीएस की हिंदी पुस्तकों का थोड़ी देर में विमोचन होगा। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए आज बड़ा दिन, और वहीं मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए भी बड़ा दिन, जहां जो भाषा है लोगों के लिए परेशानी बनकर आती है, जहां एमबीबीएस की पढ़ाई करने में लोगों के लिए भाषा सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, कई छात्र ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को पूरा करने में नाकाम हो जाते हैं और वो इससे अपने कदम पीछे कर लेते हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश में नया आयाम बनने वाला है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश जो है वो पहला राज्य बनेगा जहां हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई कराई जाएगी। और ऐसे में अब इस खबर के बाद छात्रों में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है, जहां थोड़ी देर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और अब हिंदी पुस्तकों का विमोचन उनके द्वारा किया जाएगा। देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको कार्यक्रम स्थल से दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां पहली तस्वीर देखिए किस तरह से उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहां लोग जो मौजूद हैं उनके द्वारा खुशी जाहिर की गई, और उनके साथ साथ देखिए किस तरह से तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों के अंदर खुशी भी देखने को मिल रही है उनके इस आगमन को लेकर, उनके इस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तमाम तैयारियां भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त की गई इस कार्यक्रम को मनाने के लिए। देखिए, पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे लाल परेड ग्राउंड, और जब उनका जोरदार स्वागत किया गया। और दूसरी तस्वीर जहां कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, कार्यक्रम चल रहा है। थोड़ी ही देर में विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाएगा हिंदी पुस्तकों का। एमबीबीएस की हिंदी पुस्तकों का विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। तस्वीरें 2 हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ उत्साह देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ कार्यक्रम की शुरुआत देखने को मिल रही है। कार्यक्रम किस तरह से उसका आयोजन किया जा रहा है, कहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, वो इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। सुरक्षा के क्या कुछ पुख्ता इंतजाम है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। किस तरह से सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा कड़ी रखी गई है, व्यवस्थाएं काफ़ी ज़्यादा चाक चौबंद रखी गई है। देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीर है जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया है लाल परेड ग्राउंड, और सीएम शिवराज सिंह चौहान देखिए पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर, और उनका स्वागत देखिए किस तरह से किया जा रहा है। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, देखिए अमित शाह भी पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल। उनके साथ वीडी शर्मा मौजूद हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साथ पहुंचे। उन्हें मंच की ओर लेकर अग्रसर हो रहे हैं माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा श्री विश्वास सारंग जी उनके साथ हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय उस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं जिसमें मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए प्रयासों का एक अवलोकनार्थ विवरण प्रस्तुत किया गया है। माननीय गृह मंत्री जी इस प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद सीधे मंच की ओर आएंगे। माननीय मुख्य अतिथि जी इस समय प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा उन्हें आज के आयोजन के बारे में बता रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्रीगण अगवानी कर रहे हैं। सभी माननीय मंत्रीगणों का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी मंच की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सभी माननीय मंत्रीगण तथा भोपाल की माननीय महापौर यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का अभिवादन किया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी संपूर्ण सम्मान और आतिथ्य के साथ माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को मंच पर लेकर आ रहे हैं। आदरणीय देवी सज्जनों, आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मंच पर आगमन के साथ ही विनम्र आग्रह माननीय मुख्य अतिथि से कि आप
कृपया अभिवादन पश्चात दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। माननीय मुख्य अतिथि माननीय मंत्री गृह एवं सहकारिता विभाग भारत सरकार श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा सभी इस समय मंच पर मौजूद हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर मौजूद माननीय मंत्री गृह विभाग मध्य प्रदेश डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर श्री विश्वास सारंग, माननीय मंत्री महोदय श्री भूपेंद्र सिंह भोपाल के प्रभारी मंत्री, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्री मोहन यादव जी, माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा श्री इंदर सिंह परमार जी, आरोग्य भारती से पधारे श्री अशोक वार्ष्णेय जी, भोपाल की माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, हमारे बीच मौजूद विधायक द्वय आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, सभी लोग अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय दीप की लिए अग्रसर हैं। दीप प्रज्वलन, पुष्पांजलि अर्पण, माता सरस्वती की आराधना, इसके साथ औपचारिक रूप से कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। आदरणीय देवी सज्जनों, देश में पहली बार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का शुभारंभ और MBBS प्रथम वर्ष की हिंदी पुस्तकों के विमोचन समारोह में आज हमारे बीच में पधारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री गृह एवं सहकारिता विभाग भारत सरकार श्री अमित शाह जी का हम इस सम्मानीय मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से हम स्वागत और अभिनंदन करें। आप और हम सभी और मध्य प्रदेश की ओर से माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करने के लिए हम विनम्र आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि आप अंग वस्त्रम के साथ माननीय मुख्य अतिथि का मध्य प्रदेश के इस सम्मानीय मंच पर स्वागत और अभिनंदन करें। आइए जोरदार तालियों से हम और आप इसमें अपनी भागीदारी निश्चित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से अब हम विनम्र आग्रह करेंगे कि इस अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि जी को एक स्मृति चिन्ह भी माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट करें। स्मृति चिन्ह हमारे मेडिकल की स्टूडेंट्स यहां लेकर आ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा ये स्मृति चिन्ह माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय को भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सज्जनों, हमने मध्य प्रदेश में हिंदी माध्यम में पाठ्यपुस्तकों का विकास किया है। आइए इस पूरी प्रक्रिया पर तैयार एक छोटी सी फिल्म हम देखते हैं। एक छोटा लघु चित्र, इसका प्रदर्शन हम आपको दिखाते हैं। हिंदी पाठ्यक्रम पर तैयार ये पुस्तकें। कि अमृत महोत्सव पर देश को मध्य प्रदेश की बड़ी सौगात, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह संकल्प लिया गया कि गांव, गरीब और किसान का बच्चा भाषाई बाधा के कारण डॉक्टर बनने से वंचित नहीं रहेगा। हमने जो नई एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं उसमें निर्णय किया है कि अब अपनी मातृभाषा में, वो अपनी हिंदी में, हिंदी भाषा में गांव की स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा भी अब वो डॉक्टर भी बन सकता है। रसिया हो, चाहे चीन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, तभी उन्होंने अपनी भाषा, सारा अनुसंधान उनकी भाषाओं में, भारत क्यों नहीं कर सकता? और इसीलिए मोदी जी ने टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन के अंदर भारतीय भाषाओं के अंदर संपूर्ण अभ्यासक्रम का अनुवाद करने का एक बीड़ा उठाया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दीर्घगामी सोच को मूर्त रूप देते हुए मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा देश में पहली बार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। बड़ी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहाँ MBBS मतलब मेडिकल की पढ़ाई हम इस साल हिंदी में प्रारंभ करेंगे। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई के इस अकल्पनीय कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने हेतु चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग जी द्वारा उच्च स्तरीय समिति टास्क फोर्स का गठन कर कार्य योजना तैयार की गई। हम देश के पहले राज्य होने वाले हैं जो हिंदी में MBBS की पढ़ाई करेगा और ये मेरे लिए सबसे फख्र की बात है। मिशन मोड पर कार्य करते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए पृथक से हिंदी पाठ्यक्रम प्रकोष्ठ का गठन कर कार्य योजना को मूर्त रूप देने का कार्य किया गया। हिंदी में पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए विषय निर्धारण समिति एवं सत्यापन कार्य के लिए विषय सत्यापन समितियों का गठन किया गया। जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम निर्माण में चिकित्सा छात्रों एवं अनुभवी चिकित्सकों के सुझाव शामिल किए गए। हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सर्वप्रथम EOI जारी कर MBBS विषयों के प्रचलित ऑथर एवं पब्लिशर्स का चिन्हांकन किया गया। MBBS प्रथम वर्ष के विषयों एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एवं बायोकेमिस्ट्री की पुस्तकों के हिंदी रूपांतरण का कार्य शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के संबंधित विषयों के प्राध्यापक तथा सह प्राध्यापकों द्वारा किया गया। पाठ्यक्रम तैयार करने एवं उसके सत्यापन कार्य के लिए चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में हिंदी प्रकोष्ठ वॉर रूम मंदार तैयार किया गया। हिंदी में मेडिकल के पाठ्यक्रम तैयार किए जाने का कार्य चरणबद्ध रूप से वॉल्यूम आधारित प्रणाली से किया जा रहा है। महीनों के अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप देश के इतिहास में पहली बार हमारे मध्य प्रदेश के छात्र अब अपनी मातृभाषा हिंदी में MBBS की पढ़ाई कर चिकित्सक बन सकेंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से अब हम विनम्र आग्रह करेंगे कि आप रिमोट के माध्यम से सिंगल क्लिक के जरिए MBBS प्रथम वर्ष की हिंदी पुस्तकों का विमोचन करें। आप जहां भी हैं, आपके सामने की स्क्रीन पर ये बहुत नज़दीक से दिखाई देगा। रिमोट के माध्यम से पुस्तकों का विमोचन। हिंदी अब वैश्विक स्तर पर प्रतिस्थापित हो रही है। संसदीय राजभाषा समिति के माननीय अध्यक्ष, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री गृह एवं सहकारिता भारत सरकार श्री अमित शाह जी से आग्रह है कि एक बार पुनः रिमोट का बटन दबाकर हिंदी की प्रतिस्थापना के प्रतीक के तौर पर एक नवीन प्रकल्प का श्री गणेश करें। ये हमने ग्लोब जो यहाँ दिया है, इसको घुमाकर इसकी शुरुआत करें। हिंदी की प्रतिष्ठापना का नवीन प्रकल्प। नव अनुदित एवं विकसित मेडिकल यानी चिकित्सा विज्ञान की पुस्तकें माननीय अतिथियों को भेंट अब हम करने जा रहे हैं। डॉक्टर लोकेंद्र दवे, डॉक्टर आशीष गोहिया, डॉक्टर यशवीर, श्री मनीष जैन, श्रीमती अमृता तथा श्रीमती रागिता जी ये पुस्तकें हमारे माननीय अतिथियों को भेंट कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री और एनाटॉमी की किताबों का हिंदी रूपांतरण करेंगे। हमने भोपाल में मंदार वॉर रूम का निर्माण किया और पूरे प्रदेश के लगभग 97 डॉक्टर्स ने मिलकर इस कठिन काम को सफलता में परिवर्तित किया। मैं अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज उन्होंने इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से आकर हम सबकी हौसला अफजाई की है। निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में भी हमें इस बात की प्रेरणा मिलेगी कि हम UG और PG के भी जो किताबें हैं उसका रूपांतरण करें। मैं ये इस बात को यहाँ पर विशेष रूप से इंगित करना चाहता हूँ कि हमारी 97 डॉक्टर्स की जो टीम है वो पूरी तरह मध्य प्रदेश के शासकीय
मेडिकल कॉलेज के टीचर्स की ट्रेनिंग है, हमने बाहर से किसी को भी इस काम में नहीं लगाया। ये हमारी सबसे बड़ी सफलता का द्योतक है। भाइयों और साथियों, दुनिया की हर स्टडी ने कहा है, दुनिया के हर शोध ने कहा है कि मातृभाषा की लर्निंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। देखिए, हम सपना देखते हैं तो अपनी मातृभाषा में देखते हैं। यदि हम अपने उद्गार को ठीक ढंग से प्रदर्शित करते हैं तो वो मातृभाषा में करते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने मातृभाषा में अपनी मेडिकल की पढ़ाई की है, और WHO ने एक रिपोर्ट में इस बात को इंगित किया है कि वो देश, चाहे फ्रांस, जर्मनी, जापान या चाइना हो, जो मातृभाषा में अपनी पढ़ाई मेडिकल की कराते हैं, उनके डॉक्टर्स की डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी बहुत अच्छी होती है। तो वही काम आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हुआ है। मैं आज बहुत प्रसन्नता के साथ मेरी टीम को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रात दिन लगकर इस कठिन कार्य को किया। मैं बहुत अभिनंदन करता हूं देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम में आकर हमारी हौसला अफजाई की। और मैं मंच को ये पूरी तरह से विश्वास दिलाता हूं कि हमारा विभाग आगे के जो हमारे पाठ्यक्रम हैं उसको भी समयबद्ध सीमा में हिंदी में रूपांतरित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री विश्वास सारंग जी। मध्य प्रदेश की ओर से 360 डिग्री पे अगर आप देखें तो जीवन के हर क्षेत्र में संकल्पों की पूर्ति का पहले संकल्प लेने वाले और उनको पूरा करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। बोलिए भारत माता की। आज पूरा मध्य प्रदेश गूंज जाना चाहिए कि हिंदी में पढ़ाई शुरू होने वाली है। भारत माता की, अपनी हिंदी भाषा की और मेरे भांजे और भांजियों की। आज हम सबके सौभाग्य से इस ऐतिहासिक दिन, इस कार्यक्रम में पधारे हुए भारत के गृह और सहकारिता मंत्री, जिन्होंने देश को आतंकवाद से मुक्त कर दिया है, आदरणीय श्रीमान अमित शाह जी, दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए अमित जी का, वंदन कीजिए अमित जी का, अभिनंदन कीजिए अमित जी का। हमारे गृह मंत्री नरोत्तम जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, जिन्होंने और जिनकी टीम ने अथिक परिश्रम करके हिंदी का पाठ्यक्रम तैयार किया, भाई विश्वास जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्रीमान BD शर्मा जी, प्रभारी मंत्री भूपेंद्र जी, भाई मोहन यादव जी, इंदर सिंह परमार जी, आदरणीय जटिया जी, अशोक बाष्टे जी, महापौर मालती राय जी, मोहम्मद सुलेमान जी, अशोक खंडेलवाल जी, रमाकांत जी, और यहाँ उपस्थित और पूरे प्रदेश के हर स्कूल और महाविद्यालय में सुन रहे सभी बहनों और भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज अमित भाई आए, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में मध्य प्रदेश की धरती पर होगी। और मैं जानता हूं मेरे बेटा बेटियों, गरीब परिवारों के बेटा बेटी, निम्न मध्यम वर्गीय, अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा बेटी, जो हिंदी माध्यम में पढ़ के मेडिकल कॉलेज में पहुंच तो जाते थे, लेकिन अंग्रेजी के मकर जाल में ऐसे फंसते थे कि कई बार पास नहीं हो पाते थे, फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होते थे, आगे कठिनाई होती थी, हीन भावना से ग्रसित होते थे। और मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिन्हें अंग्रेजी के ना जानने के कारण प्रतिभा होते हुए भी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी और कुछ तो आत्महत्या के कगार तक पहुंच गए। आज का दिन उन बच्चों की जिंदगी में नया सवेरा लाने वाला है, अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त करने वाला है। हिंदी की पढ़ाई उनकी जिंदगी में एक नया प्रकाश लेके आएगी,
मैं एक ऐसे बच्चे को जानता हूं जिसने फर्स्ट ईयर में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, नीट की परीक्षा क्लियर की और बाद में पढ़ाई छोड़ी। तो मैंने कहा पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तो उसने रोते हुए आंखों में आंसू भर कर कहा था, मामा ये अंग्रेजी समझ में नहीं आती और इसलिए मैं हीन भावना से ग्रसित रहता हूं, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। आज ऐसे बच्चों की जिंदगी में नया सवेरा लेके आए अमित शाह जी, और इसके पीछे प्रेरणा है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की। एक बार मोदी जी का फिर स्वागत कीजिए, अमित भाई का स्वागत कीजिए। मेरे बहनों और भाइयों, ये हिंदी में पढ़ाई का, अपनी मातृभाषा में पढ़ाई का काम तो आजादी के बाद ही हो जाना चाहिए था। बोलो, हो जाना चाहिए था कि नहीं? अब हिंदी में पढ़ाई हो रही है तो आप लोग खुश हैं कि नहीं? अरे जोर से बताओ, खुश हैं कि नहीं? आज पूरा मध्य प्रदेश आह्लादित है, प्रसन्न है, और मेरा तो रोम रोम खिला हुआ है। एक संकल्प पूरा हो रहा है, एक सपना साकार हो रहा है। उनने पाप किया था, जिनके जिम्मेदारी थी आजादी के बाद सरकार चलाने की। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी का गुलाम बना के इनने भारत को रखा। मानसिकता ऐसी बना दी कि अंग्रेजी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। उनका तन अंग्रेजी था, उनका मन अंग्रेजी था, उनका जीवन अंग्रेजी था, और उनने वातावरण ऐसा बना दिया कि अंग्रेजी बोलोगे तो हिम्मत, इज्जत बढ़ जाएगी। और जो टूटी फूटी भाषा में अंग्रेजी आए चाहे नहीं आए, हमारे बच्चे भी करने लगे, हेलो, हाय, हाउ डू यू डू। चाहे उसके अलावा और कुछ आता हो चाहे नहीं आता हो, लेकिन अंग्रेजी बोलो तो इंप्रेशन पड़ता है, इंप्रेशन। उस इंप्रेशन के चक्कर में मारे गए, और हालत यह हो गई कि चारों तरफ मातृभाषा नहीं, अंग्रेजी का साम्राज्य होने लगा। अब आप देखिए, हमारे महापुरुषों को भी हमने अपमानित किया। तात्या टोपे नगर, क्या कहने लगे उसको? टीटी नगर। अरे धन्य हो रे अंग्रेजी दाओ, तुमने तात्या टोपे जी को भी, क्रांतिकारी, अमर क्रांतिकारी को भी टीटी कर दिया। बोलो, ये अपराध है कि नहीं? MBM कॉलेज मोतीलाल विज्ञान MBM हो गया, महारानी लक्ष्मीबाई MLB हो गया, और गांधी मेडिकल कॉलेज GMC हो गया। तुमने क्या किया हमारी हिंदी के साथ? मैं एक दिन भोपाल में एक रोड का उद्घाटन करने गया, नाम रखा बुले बर्ड रोड। अरे मैंने कहा ये बुले बर्ड भोपाल में कहां से आ गया? अटल पथ करो इसको। ऐसा प्रचलन चल पड़ा कि टूटी फूटी बोलो बोलो, और गरीब से गरीब आदमी, पैसा जेब में हो चाहे नहीं हो, बेटा बेटी को कायम पढ़ाएंगे। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम की बाढ़ आ गई, लेकिन विदेशी भाषा फिर भी हमारा उद्धार नहीं कर पाई। और इसलिए कई जगह ऐसा देखा, कई जगह मैंने देखा, छोटे छोटे शहर में जाओ, स्मार्ट सिटी, आई लव माई बुधनी, ये है क्या? लेकिन आज प्रधानमंत्री जी को और अमित जी को मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं अनेकों बड़े काम किए, लेकिन सबसे बड़ा काम अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया तो भारत की मानसिकता को बदल दिया, भारत के मानस को बदल दिया। वो जहां गए हिंदी में बोले, और हिंदी में बोल के उन्हें 130 करोड़ भारतीयों का मान सम्मान और इज्जत बढ़ाई, हिंदुस्तान की शान बढ़ाने का काम किया। अरे जब रूस में रूसी भाषा में पढ़ाई हो सकती है, फ्रांस में फ्रेंच में हो सकती है, चीन में चीनी में हो सकती है, इटली अपनी भाषा में पढ़ सकता है, तो बताओ भारत अपनी भाषा में पढ़ सकता है कि नहीं?
और आज उसी सवेरे का शुभारंभ करने अमित भाई आए हैं। मैं बधाई दूंगा चिकित्सा शिक्षा मंत्री को, प्रकोष्ठ को, विश्वास जी और पूरी टीम को। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, बाद में उनके साथ एक फोटो सेशन भी होगा। दिन और रात मेहनत करके शुरू में जब मैंने आके कहा कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होनी है, तो वल्लभ भवन में ही कुछ लोग इधर मुंह करके मुस्कुरा रहे थे, कुछ उधर मुंह करके मुस्कुरा रहे थे कि हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। मैंने कहा असंभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। प्रधानमंत्री के संकल्प को मध्य प्रदेश पूरा करेगा और आज वह संकल्प पूरा हो रहा है। और मैं बच्चों को कहना चाहता हूं, अब ऊंचे आसमान में लंबी उड़ान भरो, हिंदी में खूब पढ़ो। और हिंदी को भी हमने क्लिष्ट नहीं बनाया। रेल को हमने कहा रेल रहने दो, लोह पथगामिनी मत कहो। लीवर को हम लीवर ही कह रहे हैं, यकृत नहीं कह रहे। किडनी किडनी लिखी जाएगी देवनागरी में, वृक्क नहीं लिखी जाएगी। हिंदी में बाकी भाषाओं को पचाने की अभूतपूर्व क्षमता है और इसे हमने व्यवहारिक रखा है। और आगे आने वाले समय में मेरे प्रिय बेटे बेटियों, इसी साल 6 इंजीनियरिंग कॉलेज में और 6 पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी हिंदी में पढ़ाई होगी, हिंदी में। और बाद में हमारी कोशिश होगी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, अमित शाह जी राजभाषा समिति के अध्यक्ष हैं, उनके आशीर्वाद से कि हम IIT और IIM की पढ़ाई भी हिंदी में करवाएंगे। और सुनो हिंदी वालों, मातृभाषा वालों, सुनो, मेडिकल में और बाकी भाषाओं, बाकी विषयों में हिंदी में जो पढ़ाई करेंगे उनकी मेरिट लिस्ट भी अलग से बनाई जाएगी। उनको कोई रोक नहीं पाएगा, वो बढ़ेंगे, पढ़ेंगे और गांव में भी डॉक्टर जाएंगे, हिंदी वाले जाएंगे तो इलाज भी ठीक करेंगे। कल किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा कि ये तो बताओ दवाई का पर्चा कैसे लिखेंगे। अरे मैंने कहा RX की जगह श्री हरि लिखो और क्रोसिन भी हिंदी में लिख दो, क्या दिक्कत है। एक नया युग, उसके लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को और अमित भाई यहां बैठे विधानसभा में, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार इस काम को आगे बढ़ाए। मैं स्वयं जब हिंदी की पाठ्य पुस्तकें बन जाएगी तो उनका लोकार्पण करके पढ़ाई प्रारंभ करने आऊंगा। आज उसी पवित्र उद्देश्य के लिए अमित भाई पधारे हैं। ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। एक बार फिर प्रधानमंत्री जी, आपकी प्रेरणा को मैं प्रणाम करता हूं। अमित जी, आपने हमारा हौसला बुलंद किया, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा की। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बिना किसी विलंब के आइए दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के अमित शाह जी को आमंत्रित करें, वो आए और हमको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। अरे भाई, युवाओं की सभाएं, आवाज ऐसी नहीं चलेगी। मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए, हिंदी को मजबूत करने के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी,
प्रभारी मंत्री भोपाल श्री भूपेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्री वीडी शर्मा जी, श्री मोहन यादव जी, श्री इंद्र सिंह परमार जी, श्री अशोक वर्षाने जी, श्री सत्यनारायण जटिया जी, श्रीमती मालती राय जी, श्री डॉक्टर अशोक खंडेलवाल जी, डॉक्टर रमाकांत देशपांडे जी, और आज इस कार्यक्रम में, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित भाइयों बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देने आया हूं। मित्रों, आज का दिन आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष का वर्ष है। आज का दिन भारत के शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जब भी आने वाले दिनों में इतिहास लिखा जाएगा, आज के दिन को सुवर्ण के अक्षरों से लिखा जाएगा। मित्रों, सुवर्ण अक्षरों से। एक क्षण जो है ये देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनः जागरण का क्षण है। एक क्षण देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनः निर्माण का क्षण है। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देश भर के विद्यार्थियों की ओर से देता हूं कि नई शिक्षा नीति में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में और टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन में बच्चे की मातृभाषा को अहमियत देकर बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। मोदी जी ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयाली, गुजराती, बंगाली, ये सभी भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा उपलब्ध कराने का जो आह्वान किया, मुझे आज गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने देश में सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू कर मोदी जी की इच्छा की पूर्ति की है। मित्रों, ये नई शुरुआत, आज मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो रही है। कुछ समय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू होगी और देश भर में 8 भाषाओं में इंजीनियरिंग के अभ्यासक्रम का अनुवाद शुरू हो चुका है। कुछ ही समय में देश के सारे विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन लेने की शुरुआत करेंगे। मित्रों, आज मैं यहां पर जो लोग मेडिकल इंजीनियरिंग में मातृभाषा में शिक्षा, हिंदी में शिक्षा के समर्थक है, उनको कहना चाहता हूं कि आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज से टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन में हमारे बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को अपनी भाषा में शिक्षा तो मिलेगी ही, इसके साथ साथ आगे बढ़कर R&D की व्यवस्था भी अपनी ही भाषा में करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आगे बढ़ेगी। मित्रों, जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था, घोषणा पत्र के अंदर ये जिक्र था कि हम मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करेंगे। और फिर जब शिवराज जी की सरकार बनी, मोदी जी की नई शिक्षा नीति को सबसे पहले अच्छे ढंग से मध्य प्रदेश ने जमीन पर उतारा है और आज ये नई शुरुआत हो रही है। मित्रों, इसके लिए हिंदी प्रकोष्ठ का गठन किया गया। MyGov पोर्टल पर, सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक सर्वे भी किया गया और बहुत मेहनत के साथ आज
यहाँ पर उसका अनुवाद होकर सारे अभ्यासक्रम की पुस्तकों को रिलीज किया गया है। मित्रों, जो विद्यार्थी मेरे सामने हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि सोचने की प्रक्रिया, किसी भी इंसान की सोचने की प्रक्रिया अपने माँ की भाषा में ही होती है, अपनी मातृभाषा में ही होती है। इसलिए अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला ने कहा था, यदि आप किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हो जिसको वो समझता है तो वो उसके दिमाग में जाती है। मतलब अंग्रेजी आती है, कोई हमें अंग्रेजी में बात करेगा तो हमारे दिमाग में जाएगी। अगर आप उसकी भाषा में, मातृभाषा में बात करते हो तो वो बात उसके दिल के अंदर पहुंच जाती है। इसीलिए दुनिया भर ने, शिक्षाविदों ने मातृभाषा में शिक्षा पर बड़ा महत्व दिया था, क्योंकि सोचने की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया, अनुसंधान की प्रक्रिया, तर्क की प्रक्रिया, विश्लेषण की प्रक्रिया और निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया हमारा मन हमारी मातृभाषा में ही करता है। अगर पढ़ाई लिखाई और अनुसंधान मातृभाषा में हो तो मुझे पूरा भरोसा है भारत के विद्यार्थी विश्व के किसी भी विद्यार्थी से कम नहीं है। समग्र विश्व में वो अनुसंधान के क्षेत्र में भी भारत का डंका बजाकर लाएंगे। मित्रों, दादा भाई नवरोज जी ने 19वीं सदी में ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी रखी थी। यहां से धन को खींचकर विदेशों में ले जाते थे और 21वीं सदी में वही ताकतों ने ब्रेन ड्रेन करने की थ्योरी अपनाई। हमारा भारतीय बच्चों को उन्होंने अपनी भाषा में पढ़ाकर ब्रेन ड्रेन थ्योरी को आगे बढ़ाया। अब मोदी जी ब्रेन ड्रेन थियरी को ब्रेन गेन थियरी में बदल रहे हैं। आपका दिमाग इस देश के लिए है, पूरे विश्व के लिए है और इसका उपयोग अपनी मातृभाषा में कर कर आपकी चिंतन की क्षमता को, आपकी तर्क की क्षमता को, अनुसंधान की क्षमता को हम आगे बढ़ाएंगे। गांधी जी ने भी कहा था, सिर्फ आजादी से कुछ नहीं होगा। रसायन शास्त्रियों, इंजीनियर और मेडिकल के डॉक्टर जब अपनी भाषा में पढ़ेंगे तभी जाकर वो देश की सच्ची सेवा कर पाएंगे, दुनिया की भी सच्ची सेवा कर पाएंगे। मुझे आज बड़ा आनंद है कि त्रिभाषा के फॉर्मूले को मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह ने बहुत मन से स्वीकारा है और आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आज मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारी भाषाओं को महत्व देना शुरू हुआ है। जेईई, नीट और यूजीसी देश की 12 भाषाओं में एग्जाम देने की व्यवस्था, परीक्षा देने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है। कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरस्टेट 13 भाषाओं में, देश की 13 भाषाओं में आप दे सकते हो। 10 राज्यों ने इंजीनियरिंग को भारतीय भाषा में तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, मलयाली, गुजराती में अनुवाद कर इसकी शिक्षा भी आगे चल रही है और भारतीय सांकेतिक भाषा का भी मानकीकरण हो रहा है। मित्रों, जब आज टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन के अंदर हिंदी की सुभग, सुंदर और आज पहली बार शुरुआत हो रही है, तब मैं देश भर के सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, अपनी भाषाओं में पढ़ाई लिखाई से निश्चित रूप से आपकी क्षमता का वर्धन होने वाला है, क्षमता बढ़ने वाली है और मैं आज देश भर के युवाओं का आह्वान करने चाहता हूं कि भाषा की ये लघु ग्रंथि से आप बाहर आ जाए। लैंग्वेज के कारण
इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सहन करने की जरूरत नहीं है, पालने की जरूरत नहीं है। इस देश में अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अपनी भाषाओं में आप आपकी क्षमताओं का बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शन कर सकते हो। भाइयों और बहनों, आज जब लैंग्वेज की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करने की बात हो रही है, उस वक्त मोदी जी ने विश्व के मंच पर, मोदी जी विश्व के किसी भी मंच पर गए, उन्होंने अपना भाषण अपनी मातृभाषा, अपनी राजभाषा हिंदी में देकर पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है। और जब मोदी जी वैश्विक मंच पर हिंदी में बोलते हैं तो देश भर के युवाओं के आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है। भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन के लिए ढेर सारे परिवर्तन लाई है। 2013-14 में मेडिकल कॉलेजों की संख्या सिर्फ 387 थी और एमबीबीएस की सीटों की संख्या 51,000 थी, और आज 21-22 में 387 से बढ़कर 596 कॉलेज आज देश में उपलब्ध है जहां मेडिकल पढ़ाया जाता है। और इसके साथ सीटों की संख्या भी 89,000 बढ़ाने का काम किया है। आईआईटी 16 से बढ़कर 23 हुए, आईआईएम 13 से बढ़कर 20 हुए, आईआईआईटी 9 से बढ़कर 25 हुए, और टोटल यूनिवर्सिटी 723 थी, उससे बढ़कर 1043 यूनिवर्सिटी आज इस देश में काम कर रही है। मित्रों, आज ये नई शुरुआत हो रही है, इसको मैं स्वागत करता हूं। और राजभाषा का विभाग भी गृह विभाग के अंतर्गत आता है। मैं शिवराज जी को बहुत बहुत बधाई, सारंग जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने शुरुआत की है। और मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, हमारी भाषाओं के गौरव को प्रस्थापित करने के लिए और हमारी भाषा में ही टेक्निकल, मेडिकल और कानून की पढ़ाई हो, इस प्रकार की व्यवस्था पूरे देश में खड़ी करने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, मुझे विश्वास है कि पूरे देश में इससे एक बार क्षमता की क्रांति आने वाली है। मित्रों, कई सारे लोगों ने जो अंग्रेजी का प्रचार प्रसार करते थे, उन्होंने भाषा को बौद्धिक क्षमता के साथ जोड़ दिया। भाषा और बौद्धिक क्षमता का कोई लेन देन नहीं है। भाषा तो सिर्फ अभिव्यक्ति करती है, बौद्धिक क्षमता बच्चे के अंदर ईश्वर ने दी है, जो शिक्षा से उसको निखारनी है। अगर मातृभाषा में शिक्षा होती है तो बौद्धिक क्षमता को निखारने में बहुत बड़ा फायदा होता है। आज मध्य प्रदेश के ढेर सारे विद्यार्थियों को अपनी भाषा में मेडिकल और 6 माह बाद अपनी भाषा में पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिलेगा। मैं सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आज जो शुरुआत हुई है, इससे अनुसंधान के क्षेत्र में भारत विश्व में बहुत आगे जाएगा। हमारे बच्चों की भी क्षमता अनुसंधान के क्षेत्र के अंदर अपनी स्वभाषा के कारण अनेक गुना बढ़ेगी और विश्व को इसका परिचय होगा, इसका मुझे भरोसा है। मित्रों, फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री जी को ये इनिशिएटिव के लिए, ये विषय को शुरू कर उसको लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। शिवराज जी और विश्वास सारंग जी को भी बहुत बधाई देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। फिर से एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर प्रचंड आवाज से बोलिएगा, ये ऐतिहासिक क्षण है मित्रों, प्रचंड आवाज से बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे
बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय देखिए, गृह कहीं ना एवं कहीं सहकारिता आज मध्य मंत्री प्रदेश श्री के लिए ऐतिहासिक दिन और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश ने आज बड़ा इतिहास रचा है और इसी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधन करते हैं, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश नए नए आयाम रचते चला जा रहा है और वैश्विक मंच पर हिंदी बोलने के लिए ये नया जो आज कदम उठाया गया, इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में देश और आगे बढ़ेगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में कराई जाएगी, ये बयान अमित शाह की तरफ से अपने संबोधन में दिया गया। उन्होंने आगे और कहा कि आज के दिन को इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। नई शिक्षा नीति में मध्य प्रदेश एक और बढ़ते हुए कदम की ओर दिखाई दे रहा है। अपनी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई कर सकेंगे छात्र। कहीं ना कहीं बड़ा दिन आज के लिए, जहां एमबीबीएस के छात्र अब हिंदी में भी पढ़ाई कर सकेंगे। बड़ी और अहम जानकारी, हिंदी एमबीबीएस की हिंदी पुस्तकों का विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दी। आगे आने वाले समय में जिस तरह से अब छात्र पढ़ाई करेंगे, 12 भाषाओं में एग्जाम देने की व्यवस्था की गई है। अपनी भाषा में पढ़ाई से क्षमता से वर्धन करेंगे छात्र। शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक दिन आज के लिए माना जा रहा है। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करवाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है, जिसके तहत भारत के छात्र किसी भी देश के छात्रों से पीछे नहीं रह पाएंगे। 12 भाषाओं में अब छात्र एग्जाम दे सकेंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दिन है और इसके लिए तैयारियां लंबे समय से की जा रही थी और अब आने वाले समय में जिस तरह से जो एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं बच्चे और उनके लिए भाषा एक बड़ी बाधा बनती है, लेकिन अब वो बाधा कहीं ना कहीं कम हो जाएगी क्योंकि हिंदी में भी अब बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए लंबे समय से तैयारियां की जा रही थी। सिलेबस में किस तरह से अनुवाद किया जाए, कई ऐसे शब्द हैं जिसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जा रहा था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें अंग्रेजी में ही बोला जाएगा। तो कुल मिलाकर इसको इंग्लिश में रखा गया है ताकि लोगों को भी सहूलियत हो और छात्रों को भी सहूलियत हो। कई ऐसे शब्द जिसको बदलाव नहीं किया गया और उसका विमोचन अब कर लिया गया है। एमबीबीएस की हिंदी पुस्तकों का विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया, जहां उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होकर सभी को शुभकामनाएं दी। आने वाले समय में आप किस तरह से अपनी पढ़ाई अच्छे तरह से करें, इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सभी को समझाइश दी गई और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि नई एजुकेशन नीति में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम करते हुए नजर आए। उसी के तहत अब बच्चे छात्र अपनी पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसके तहत अब आने वाले समय में शिक्षा का स्तर और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है और ज़्यादा सुगम और अच्छा किया जा रहा है ताकि छात्र अपनी शिक्षा अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकें और आने वाले समय में छात्र अपने भविष्य को और ज़्यादा निखार सकें। और अलग अलग कदम, अलग अलग आयाम पैदा किए जा रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से पुरजोर कोशिशें कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसी के तहत बड़ा कदम उठाया और मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में अब कराई जाएगी। 3 किताबें तैयार कर दी गई थी, जिसके तहत उसका विमोचन किया गया और इसी के साथ ही इतिहास आज का दिन बन गया मध्य प्रदेश के लिए, छात्रों के लिए। और छात्र इसको लेकर लंबे समय से खुशी जाहिर कर रहे थे। जब से इसकी घोषणा की गई थी उसके बाद से ही छात्रों में खुशी थी और अब क्योंकि पुस्तकें बनकर तैयार हैं, उसका विमोचन भी हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचे। भोपाल पहुंचकर उन्होंने सभी को बधाई दी और मध्य प्रदेश सरकार की काफ़ी ज़्यादा सराहना की, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा के प्रति अपने कर्तव्य, अपने काम को करते हुए नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं सराहनीय है और अमित शाह भी इसको लेकर सराहना करते हुए नजर आए। सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बड़ा इतिहास और नया आगाज हुआ है। का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। आज अमित भाई आए हैं। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में मध्य प्रदेश की धरती पर होगी और मैं जानता हूं मेरे बेटा बेटियों, गरीब परिवारों के बेटा बेटी, निम्न मध्यम वर्गीय, अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा बेटी जो हिंदी माध्यम में पढ़ के मेडिकल कॉलेज में पहुंच तो जाते थे, लेकिन अंग्रेजी के मकड़जाल में ऐसे फंसते थे
कि कई बार पास नहीं हो पाते थे। मध्य प्रदेश आह्लादित है, प्रसन्न है और मेरा तो रोम रोम खिला हुआ है। एक संकल्प पूरा हो रहा है, एक सपना साकार हो रहा है। उनने पाप किया था, जिन पे जिम्मेदारी थी आजादी के बाद सरकार चलाने की। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी का गुलाम बना के इनने भारत को रखा। देखिए, मध्य प्रदेश में अब नया इतिहास रच गया है, जहां एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी में कराई जाएगी और अब इसी के साथ छात्र कहेंगे हिंदी पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे। एमबीबीएस की